दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। रात के करीब 12 बजे के आसपास मुझे लगा कि सब कोई सो गए हैं, तो पहले मैं इधर उधर अच्छे से देखा और फिर धीरे से अपना हाथ उसके आंखों के ऊपर रख दिया ताकि अगर वह जाग रही हो तो मेरा हाथ हटा दे। मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन 10 मिनट के बाद भी रिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरा दोस्त विनय की शादी 15 अप्रैल को थी, तो मैं अपने गांव के लिए 10 अप्रैल को ही निकल गया। वहाँ मेरे दोस्त विनय की दूर की मौसी की लड़की रिया पहले से ही आई हुई थी। रिया को मैंने लगभग 4 साल बाद देखा था। उसका जिस्म एकदम भर गया था और वह देखने में एकदम करारा माल लग रही थी। रिया मुझसे 2 साल छोटी थी, तो पहले भी हम दोनों की व्हाट्सएप पर चैट होती थी। हालांकि मेरी उससे जो भी चैट होती थी वह एक फैमिली ग्रुप पर होती थी, तो उससे अधिक बात नहीं हो पाती थी। उस दिन गांव आने के दौरान बस के सफ़र से मैं काफ़ी थक गया था, तो घर जाकर पहले आराम किया और शाम को मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा और सभी दोस्तों ने साथ में खूब एंजॉय किया और रिया के साथ मेरी खुलकर बातचीत भी हुई। हम कुछ देर तक अकेले भी बैठे रहे और इस दौरान रिया मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं इन सब चक्करों में नहीं फंसता हूँ। तो उसे यकीन नहीं हुआ और कहने लगी कि देखने में तो स्मार्ट हो और बाहर शहर में भी रहते हो, तब भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे। कुछ ही देर में वह मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और मुझे भी उससे बात करना अच्छा लग रहा था। उस समय हम दोनों छत पर थे, हमारे पास कोई नहीं था, तो बात करते करते कुछ और बातें होने लगी जो हम दोनों को थोड़ा गर्म करने लगी। फिर मैं मजाक में कहा कि ज़रा दूर रहो, क्योंकि मुझे झेल पाना आसान नहीं है। वह हंसने लगी और बोली, क्यों, तेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मैं झेल नहीं पाऊँगी? मैं उसकी यह बात सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी नहीं है कि तू क्या बोल रही है। वह हंसने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मुझे दोबारा याद करना पड़े। मैंने कहा, अच्छा, एक बार फिर से वही बोल कर देखो। तो रिया बोली, क्या बोल कर दिखाऊं? मैंने कहा, वही जो तूने अभी झेलने वाली बात को लेकर कहा था। तो वह बोली, हाँ हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा था? लो, फिर से बोल देती हूँ। मैंने कहा था, तुझ में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं झेल नहीं पाऊँगी? मैंने कहा, तूने यह नहीं कहा था डियर। वह बोली, फिर क्या कहा था? तू बोल कर बता। मैंने कहा, तूने कहा था मेरे में कौन सा कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊँगी। उसने मेरी बात को सुना और मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। फिर बोली, तू अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, डबल मतलब वाली बातें करने लगा है, मुझे ही बातों में फंसा रहा है। मैंने कहा, कहीं आप फंस तो नहीं रही, ठीक से देख लो। वह मेरी तरफ हंसते हुए शर्मा रही थी। इस तरह की बातचीत से हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। अब रात गहरी हो गई थी, तो घर में सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। मैं भी अपने दोस्त विनय के घर ही रुक गया। हम सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिए और सभी नीचे ही सोने वालों में ज़िद करने लगे कि मुझे कूलर के आगे सोना है। तो मैं और विनय की दोनों मौसी और बेटी पास में ही सो गए। रात के करीब 12 बजे के आसपास मुझे लगा कि सब कोई सो गए हैं, तो पहले मैं इधर उधर अच्छे से देखा और धीरे से अपना हाथ उसके आंखों के ऊपर रख दिया ताकि अगर वह जाग रही हो तो मेरा हाथ हटा दे। मैं थोड़ा डर रहा था,
लेकिन 10 मिनट के बाद भी रिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा चलाना शुरू कर दिया। मुझे ये कितने मुलायम लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि ऐसा ही करता रहूं। कुछ देर तक यह सब करने के बाद अचानक से रिया ने दूसरी तरफ करवट ले ली और मेरी तरफ पीछे वाला हिस्सा कर लिया। अब मैं उसके और करीब हो गया, जिस कारण मेरा उससे टकराने लगा। मुझे तो जैसे स्वर्ग का एहसास हो रहा था। मैं ऐसे ही लगभग 10-15 मिनट तक पड़ा रहा। उसके बाद रिया ने फिर से करवट बदलकर चेहरा मेरी तरफ कर लिया। अब मैं भी समझ गया था कि रिया जाग रही है और इसका विरोध ना करना इस बात का संकेत था कि उसे भी यह अच्छा लग रहा है। फिर रिया ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नींद आती तो तुझसे क्यों पंगे लेता? यह सुनकर रिया मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या इरादा है? मैं बोला, वही जो शाम को बोला था। रिया बोली, क्या बोला था? तो मैं बोला कि क्यों, भूल गई हो क्या? तो रिया ने मजाक में कहा कि बताओ ना। मैं बोला कि यही बोला था ना कि आप झेल नहीं पाओगे। तो रिया बोली, ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि कौन झेल नहीं पाता। उसकी बात सुनने के बाद तो मुझे हरी झंडी मिल गई थी और मैं खुश हो गया कि आज काम बन जाएगा। रिया बोली, लेकिन यह किसी और की अमानत है। तो मैं बोला कि मैं कहाँ इसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ, बस प्यार करके वापस कर दूँगा। फिर हम दोनों मुस्कुरा दिए और फिर रिया ने कहा कि जो करना है जल्दी करो, वरना कोई जाग जाएगा। मैं भी जल्दी से अपने हथौड़े को जगाया और शुरू हो गया, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हो गया कि इसमें तो पहले भी बहुत से का आना जाना हो चुका है। लेकिन मैं भी अपना काम निकालकर अलग हो जाने वाला था। मैंने मजाक में कहा कि हाँ यार, तुम तो झेल गई हो। तो वह बोली कि आपने मुझे समझा क्या था? आप जैसे एक साथ मैं दो संभाल सकती हूँ। मैं भी पूरा रस पीने और फिर गिर जाने तक लगा रहा। उसके बाद हम दोनों इस जगह पर अच्छे से सो गए और उस रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।